हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुणाल गौतम मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में चेन रूल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए सीख गए हैं। आज के इस वीडियो क्लास में लेक्चर में हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लीसिट और यहाँ पे एक्सप्लिसिट दो टर्म यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा हो गया इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन हमारा हो गया अस्पष्ट फलन, और एक्सप्लिसिट फंक्शन है स्पष्ट फलन। इम्प्लीसिट फंक्शन हम लोग कहेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसमें y x के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी इम्प्लीसिट फंक्शन का आप डिफिनीशन लिखिएगा, if a function is called an implicit function, if a function is called an implicit function, then y cannot be expressed in terms of x। मतलब हुआ कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के रूप में स्पष्ट रूप से आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो वो फंक्शन हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। और जिसमें y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से चेंज हो जाए, यानी एक्सप्लिसिट में आप क्या कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो y कैन बी चेंज इन टर्म्स ऑफ x। मतलब हुआ कि यदि y का मान आप x के रूप में चेंज कर सकते हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, और यदि y x के रूप में चेंज नहीं कर सकते हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट का एग्जांपल हम देना चाहेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से y का मान हम लोग निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो कि y का मान x के रूप में चेंज हो रहा है। तो जब y x के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। और कुछ ऐसा फंक्शन आप सोचिए जिसमें y का मान x के रूप में चेंज नहीं हो, जैसे xy प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू 1। आप यदि यहाँ पे y का मान निकालना चाहोगे तो यहाँ पे y कंप्लीट x के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि log x प्लस वाई को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट हो गया और ये फंक्शन एक्सप्लिसिट हो गया। चलिए एक बार फिर से हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन यानी जिसमें y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और जिसमें y का मान आप x के रूप में चेंज कर लेते हो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए इसमें पैटर्न समझते हैं।
सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस चैप्टर में वर्किंग रूल जो है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। यानी यहां पे वर्किंग रूल हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे, साथ ही साथ दोनों चीज समझ रहे हैं। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल में कहता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें एंड कोलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ dy by dx in one side and other terms are on other side. And then find dy by dx। ये क्या कहता है, रूल को थोड़ा सा एक बार फिर से हम समझते हैं। कहता है कि सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने पे dy बाई dx वाला जितने भी टर्म्स है वो सभी को आप एक साथ कलेक्ट कर लें, यानी जस्ट लाइक आप कॉमन ले लें, और बाकी जो रेस्ट टर्म इसमें बचता है उसे RHS के तरफ रखेंगे और फिर आप dy बाई dx निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग करते हैं। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये आपको जहां भी डिफरेंशिएशन होता है सब में करना होता है, और डिफरेंशिएट करने का मतलब आपको बताया गया है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना होता है दोनों साइड। तो हमने क्या किया, dy बाई dx लगा दिया दोनों साइड। यहां पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे है 4। अलग अलग आप u प्लस v पर इसे डिफरेंशिएट करें। ये हमारा टर्म dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां तक हम आ गए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे समझना है, यानी मेन इस चैप्टर में आपको ये समझना ही है। ये क्या कहता है, आपको वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां पे अब चेन रूल हम लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले dy वाई स्क्वायर बाय डी। आपको बताए थे कि सबसे पहले पावर को आप भूल जाइए, तो पावर भूलने के बाद यहां पे आपको क्या बचेगा, y बचता है। तो पहले ये y के रिस्पेक्ट में होगा एंड देन y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। तो पहले क्या किए, वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और फिर उस y को x के रिस्पेक्ट में कर दिए। तो यही इस चैप्टर में समझना होता है। 2x प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना, 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के खत्म कर सकते हैं, और यहां से dy बाई dx का जब आप मान निकालेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स बाय वाई, और ये हमारा आंसर हो गया। dy बाई dx का हमने मान निकाल लिया, माइनस एक्स बाय वाई। इसमें क्या खासियत था, एक बार फिर से समझिए। जैसे वाई स्क्वायर का यानी एक्स वाला टर्म तो आप जैसे करते थे एक्स स्क्वायर का 2x, आप वैसे कर लो, बट y वाले टर्म को यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y वाले का, जैसे वाई स्क्वायर का पहले आप एक्स स्क्वायर का 2x लिखते थे, तो वाई स्क्वायर का 2y हमने लिखा। फिर 2y के बाद जहां भी y वाला टर्म आप करेंगे इनटू में आपको dy बाई dx लगा देना। यही मेन इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आप y के रिस्पेक्ट में किए और फिर y को तब x के रिस्पेक्ट में किए। तो चलिए अब एक्सरसाइज किसी जिन्नास बुक से आप एक्सरसाइज 11.3 बना सकते हो। चैप्टर काफी आसान है। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस चैप्टर में पूरे क्या करना है, एक बार फिर से कह देते हैं आपको कि सबसे पहले आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, और dy बाई dx जहां कहीं भी आएगा उसको एक साइड करके यानी कॉमन ले लेंगे और वहां से dy बाई dx का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन
इसका कुछ करते हैं एग्जाम्पल में। एक्सरसाइज 11.3 किसी सिन्हा बुक में आप देखोगे, एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम देख रहे हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4 है और हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अभी तक जो डिफरेंशिएशन आप करते थे उसमें क्या रहता था, y दिया रहता था और डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। बट अब इसमें क्या है, एक इक्वेशन टाइप से आपको दिया रहेगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यानी क्वेश्चन में हमको फिर डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहां पे लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। एक क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, अगली बार से इसे हम लिखेंगे नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स लगाना, लगा दो। यहां भी डी बाई डी एक्स 4। ये अलग अलग सभी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं 2x प्लस यहां पे हम डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का माइनस डी बाई डी एक्स एक्स वाई का और 4 का 0 2x प्लस। अब वाई स्क्वायर को यदि डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे चेन रूल आप लगाएंगे और चेन रूल में क्या होगा, अभी समझाए थे कि पहले वाई स्क्वायर का हम क्या किए 2y कर दिए। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, y के रिस्पेक्ट में हुआ और फिर उस y को x के रिस्पेक्ट में यदि आप करते हैं तो dy बाई डी एक्स लगा दिए माइनस। अब यहां पे दो टर्म हमको दिया हुआ है x और y, प्रोडक्ट में है तो यहां पे आप u इंटू v वाला रूल यानी प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो माइनस एक्स वाई, तो x को लिखे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, x को लिखे y को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस y को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन तो x का 1 होता है इक्वल टू कितना 0 हो गया। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे u इंटू v का हम रूल लगाए हैं, x को लिखे y का किए, फिर y को लिखे और x का किए। ये कितना हो गया हमारा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स आपको दो जगह आ रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, वर्किंग रूल में हमने सिखाया है आपको कि कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एज वन साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दो जगह है, आप इसे कॉमन ले लें। वन साइड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होने के बाद ये कितना बचता है 2y माइनस एक्स और बाकी जो टर्म आप देख रहे हैं ये 2x और ये y, इस टर्म को राइट साइड में रखना है। तो ये माइनस y उधर जाके कितना हो गया प्लस y और माइनस 2x। यहां से अब आप डी वाई बाई डी एक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस 2x बाय 2y माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। पूरे चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द रहता है। यानी हमको करना क्या है कि दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले सभी टर्म को कॉमन कर लीजिए और वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। वन का 4 नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू दिया हुआ है और हमको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का कितना हो गया 1 हो गया, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे। तो x को लिखे, फिर डी बाई डी एक्स किसका y क्यू का, फिर y क्यू को लिखेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स का। ये रूल हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू, यहां पे समझिए वाई क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो वाई क्यू को पहले हम किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई क्यू का 3y स्क्वायर, जैसे एक्स क्यू का आप 3x स्क्वायर लिख लेते हैं तो वाई क्यू का 3y स्क्वायर होगा और इंटू में
यानी मल्टीप्लाई करना है आपको dy बाई डी एक्स से। यानी जहां कहीं भी y का टर्म हम कर रहे होते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स जरूर करना है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि y को आप x के रिस्पेक्ट में फिर से कर लिए, प्लस YQ को लिखे और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स आपको दो जगह मिल रहा है, तो एक यहां है dy बाई डी एक्स और एक ये टर्म है dy बाई डी एक्स। आप कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया हमारा, तो 1 माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू YQ, और ये 1 उधर चला गया तो -1 हो गया। और यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल लिए, YQ माइनस 1 बाई 1 माइनस 3xy स्क्वायर। तो आंसर आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाया है। तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे और आपको आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर मैच नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि हम बनाए और आंसर मेरा मिल नहीं रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में करता क्या है कि यदि ये और भी आगे सिंप्लीफाई होगा तो आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो गिवन रिलेशन हमको दिया रहता है हम उसी का हेल्प लेंगे। तो ये हम x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू 1 हमारा हो गया। अब इसमें से आप देखिए कि क्या इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। यदि ये रिजल्ट आगे बढ़ाया जा सकता है तो हम 1 का हेल्प लेंगे, और 1 का हिंट लेने से आप क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकते हो। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा करके। तो फ्रॉम 1 हमको YQ माइनस 1 लाना है, तो YQ माइनस 1 आप इस दोनों टर्म से ले आ सकते हो। x इक्वल टू आप लिख सकते हैं XYQ, ये y को उधर भेज दीजिए, सॉरी y का वैल्यू निकाल रहे हैं, और y इक्वल टू XYQ माइनस x लिख दिए। देखिए क्या किए, हम y को रहने दिए, जो x इधर था हम उधर भेज दिए, तो x यहां से कॉमन YQ माइनस 1, और आप यहां से YQ माइनस 1 का वैल्यू निकाल लिए, y बाई एक्स हो गया। अब इस मान को आप dy बाई डी एक्स का जो मान निकाले हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो YQ माइनस 1 की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, y बाई एक्स इंटू 1 माइनस नीचे वाला टर्म हमारा सेम हो गया। तो यहां पे आंसर जाके आपको मैच करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होगा, यदि वो आप देख लोगे कि क्वेश्चन में कुछ आगे बढ़ने का और गुंजाइश है तो आप उसे आगे वहां इक्वेशन 1 से, यानी जो गिवन रिलेशन है उसमें से आप कुछ रिलेशन निकाल करके आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और उसके बाद आपको वैल्यू मालूम हो जाता है। एक क्वेश्चन अभी हम किए थे आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और dy बाई डी एक्स आपको निकालना था। यहां पे अब इस क्वेश्चन को बनाने का आपको एक दूसरा मेथड समझाते हैं, और वो मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। ये फिर नया वर्ड आपके सामने आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। आंशिक अवकलन, हिंदी में इसे हम लोग पढ़ेंगे आंशिक, पार्शियल यानी आंशिक, और अवकलन। तो सबसे पहले अब ये हमको ये जानना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इस 4 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली,
डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये ध्यान में आपको रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो उस वक्त वाई वाले टर्म को कांस्टेंट मानना है। एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। क्या इसका मतलब हुआ कि आप y को उस वक्त कांस्टेंट मान रहे हो, और जब हम पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेना है। बस यही इसमें समझना था। तो चलिए हम डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यानी यदि ये हमारा फंक्शन f एक्स वाई हो जाए, एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आप एफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि ये एफ एक्स और वाई का फंक्शन है। जैसे आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो, उसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर यानी एक्स का फंक्शन है, और यहां पे एक्स और वाई लिखा हुआ है तो दोनों का फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग डेल एफ बाय डेल एक्स, यही डेल के रूप में लिखना है, यानी ये आंशिक डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स हम निकाल रहे हैं। कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर का 2x। आपको क्या बताए थे, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट होगा, तो y स्क्वायर का कितना 0, फिर -4 ये भी कांस्टेंट है, इसका 0। तो हम डेल एफ बाय डेल एक्स का मान निकाल लिए। सिमिलरली डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह पर अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। और जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं उस वक्त एज्यूमिंग x एज कांस्टेंट। क्या किए थे हम लोग, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो y को कांस्टेंट मान लेना है, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो x के कांस्टेंट मान लेना है। यानी ये हमारा हो गया डेल एफ बाय डेल वाई। y के रिस्पेक्ट में करिए तो एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, फिर 4 कांस्टेंट उसका 0। हमने क्या किया, डेल एफ बाय डेल एक्स यानी पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। नाउ अब हमको निकालना क्या था, dy बाय डी एक्स। माइनस का साइन देना है और यहां पे लिखना है डेल एफ बाय डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल वाई। यानी जो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे वो, और जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए वो, दोनों को डिवाइड करके एक माइनस लगा देना है। तो माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स हमारा कितना था 2x बाय डेल एफ बाय डेल वाई कितना निकाले 2y, 2 कैंसिल, माइनस x बाय वाई। तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट भी निकल जाता है। यानी आप क्या करेंगे कि यदि x पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आप निकाल रहे हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लीजिए, और dy बाय डी एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। क्या करना है, एक माइनस लगाना है, डेल एफ बाय डेल एक्स जो पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था वो बाय डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इस विधि से भी आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यदि 1-2 मेथड से इसका प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो ये मेथड ज्यादा आसान हो जाता है काम करना। कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उस वक्त इसमें आपको जरूरत बुझाएगा कि यही मेथड ज्यादा सटीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टाइप 2 में हमारे हैं xm इंटू वाई एन इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस वाई पावर m प्लस n। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक तरीका है इसको बनाने के लिए कि इधर आप u इंटू वी पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर ये a पर पावर x या x टू द पावर n के रूप में आ रहा है x पर पावर n, तो उसको लगा करके आप कर सकते हैं। बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो वो भी तरीका से आप कर सकते हैं जैसे अभी प्रोसेस आपको सिखाया गया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ dy बाय dx एज वन साइड, और उसके बाद आप dy बाय dx निकाल लेते हैं।
चलिए यहाँ पे एक आपको दूसरा मेथड हम समझाते हैं जो कम टाइम में आप बना सकते हो। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लगाने के बाद ये हमारा हो गया log x टू द पावर m y n इक्वल टू log x माइनस वाई m प्लस n पावर में। अब यहां पे log का प्रॉपर्टी है, ये log m इंटू n वाला फॉर्मूला आ गया। तो आप पढ़े होंगे log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। आप इसे ऐड कर दो, log xm प्लस log yn इक्वल टू, जब भी प्रोडक्ट में रहे log तो उसे आप ऐड कर दो। और ये log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला है, log m पर पावर n, n log m, तो m प्लस n इधर आ गया, log x माइनस वाई। हम log का प्रॉपर्टी जो यहां पर यूज होगा जनरली वो लिख देते हैं, log m इंटू n यदि प्रोडक्ट में हो तो log m प्लस log n आपको लिखना है। यदि m बाय n हो, डिवाइड हो, तो माइनस कर देना है। और एक log m टू द पावर n, n log m, ये तीन प्रॉपर्टी का जनरली यूज होता है, इसे हम लिख दिए। अब यहां से फिर प्रॉपर्टी आप आगे लगाइए, log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो आप क्या करें, ये पावर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m log x प्लस n log y इक्वल टू हो गया m प्लस n log x माइनस वाई। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब ये हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब फिर हम अपने पैटर्न पर चलेंगे, लॉग लगा दिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ज्यादा आसान। m बाहर हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस n। अब log y को डिफरेंशिएट जब करना है तो यहां पे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर yx के रिस्पेक्ट में होगा। तो log y का कितना, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। m प्लस n बाहर हो गया। अब log x माइनस वाई का, तो यहां भी दो स्टेप लगेगा, चेन रूल लगाइएगा, पहले log का होगा फिर x माइनस वाई का होगा। तो log x का फॉर्मूला आप 1/x पढ़ते हैं, तो यहां पे 1/x माइनस 1 इंटू, ये log का हो गया 1/x। अब x का होगा फिर y का, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का dy बाई डी एक्स। इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, m प्लस 1 इंटू 1/x माइनस वाई इंटू 1। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया m प्लस n बाय x माइनस वाई माइनस m प्लस n बाय x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या था, m बाय x प्लस n बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का दो टर्म आपके सामने है। तो क्या बताए थे आपको कि दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कॉमन ले लीजिए। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स n बटा वाई, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस m प्लस n बाय एक्स माइनस वाई बराबर m प्लस n बाय एक्स माइनस वाई, और ये m बाय एक्स उधर चला गया तो माइनस m बाय एक्स हो गया। अब आप dy बाई डी एक्स यहाँ से समथिंग बाय ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा और dy बाई डी एक्स आपको यहाँ से निकल जाता है। तो dy बाई डी एक्स आपको y बाई एक्स आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एलसीएम लेकर के दोनों को डिवाइड कर देना है, ये टर्म नीचे आ जाएगा और सब टर्म कैंसिल होकर के y बाई एक्स बचता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टाइप 2 में, तब आप बना सकते हैं इसको। इसमें एक और खासियत क्या था वो आप देखिए, यहां पे पावर m आपको था, यहां पे पावर n है और यहां पे उस दोनों का सम है m n और m प्लस n। ऐसा सेट जहां कहीं भी किया हो तो dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स ही आंसर होगा। मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। x3y4 इक्वल टू x माइनस वाई टू द पावर 7। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर कितना है 3, ये 4 और यहाँ पावर दोनों का सम 3 + 4 7। तो यहाँ भी वही रिजल्ट काम कर रहा है
अब यदि हमको इसका dy बाई डी एक्स पूछा तो हम क्या आंसर देंगे, y बाई एक्स देंगे। यदि यहाँ पे प्लस भी है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ पावर का मिलान कर लेना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप भी अब घर पे जाके प्रैक्टिस पूरा करिए, तो आप पैटर्न एक पता कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन चलिए हम और कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ा है। तो हमको प्रूव करना है 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये इनफाइनाइट सीरीज से संबंधित है। क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पहले जनरल रूप में समझते हैं, तब हम प्रॉब्लम पर आएंगे। y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, ये टर्म कंटिन्यू बढ़ता चला गया और इनफाइनाइट टर्म तक है, और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। फंक्शन चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा कर लीजिए आप, ये जो इनफाइनाइट टर्म्स तक है आप यहां से देखें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस, हम लोग यहां तक आ गए रूट एफ एक्स प्लस। अब यहां के बाद जो टर्म आप देख रहे हैं ये क्या है, जहां से हमारा क्वेश्चन y शुरू हुआ था वही सेम टर्म है। y क्या था आपका, रूट एफ एक्स जो रूट एफ एक्स जो रूट एफ एक्स। तो यहां से भी गौर से देखिए y का वैल्यू, ये यहाँ पूरा टर्म जिसे हम रेड से इंडिकेट किए हैं ये हमारा y हो रहा है, क्योंकि ये है रूट एफ एक्स जो रूट एफ एक्स जो रूट एफ एक्स जो रूट एफ एक्स इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इस पूरे टर्म के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब हमारा इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो एफ एक्स प्लस ये पूरा y बन गया, तो एफ एक्स प्लस वाई हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट में है स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर हो गया एफ एक्स प्लस वाई। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y हो गया और y का x के रिस्पेक्ट में। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स दो जगह है, कॉमन ले लिए 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। तो ये एक रिजल्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। क्या करता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब रहे तो लेफ्ट साइड हमेशा आपको 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स होगा, और राइट साइड में क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ पे आपका था उसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को ही हम लोग लेते हैं, आप डायरेक्ट रिजल्ट कर सकते थे y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, यहां तक हम आ गए। और इस पूरे टर्म को आप गौर से देखिए, ये टर्म हमारा y था जो क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इधर ले आइए तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर कितना बचा, माइनस साइन एक्स हो गया। तब आप यहां से देखिए लेफ्ट साइड आपको क्या कहते हैं, हमेशा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स होगा, और राइट साइड में जो फंक्शन था, फंक्शन हमारा cos x है, cos का डिफरेंशिएशन आपको याद है माइनस साइन x होता है। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया, बस इसी टर्म को इधर ले आइएगा, आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इधर आ गया तो प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन साइन कॉस टेन कुछ भी रह सकता है। सपोज हमारा ये क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 10x प्लस रूट 10x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म तक गया। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना होगा, फंक्शन आप अपने से रख करके डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ दैट में क्या पूछता होगा, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और 10x है तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए आप खुद से क्वेश्चन का निर्माण करके प्रॉब्लम बना सकते हैं। यदि y बराबर हमारा ये क्वेश्चन हो गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स
प्लस रूट एक्स, ये इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ता चला गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, यह फंक्शन हमारा एक्स हो गया, तो लेफ्ट साइड में ये प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। फंक्शन हमारा एक्स था और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। आपको ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो इस टाइप का और भी कॉन्सेप्ट जो है, आपको फंक्शन चेंज करते जाइए और आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अब ये निश्चित तौर पर आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, फिर dy बाई डी एक्स वाले सभी टर्म को कॉमन लेकर के उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को सही ढंग से देखें, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है यदि आप उसे अपने ढंग से बनाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इससे संबंधित जिस बुक का प्रॉब्लम आपको करना हो आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। आज के क्लास में बस हम इतना ही, आप इस चैप्टर को पूरा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कॉन्सेप्ट आपको सामने में हम रखेंगे।